भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शुक्ला जी एजुकेशन में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम 2025 14 जून फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम एनालिसिस। काफ़ी सारे प्रश्न हमारे पास में आ गए हैं जो एकदम रियल एवं ऑथेंटिक प्रश्न हैं, जिनके बारे में आपको हम डिटेल में जानकारी देने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नया चैनल है, आपसे रिक्वेस्ट रहेगा सब्सक्राइब बटन जरूर दबा लीजिएगा। लगातार एग्जाम एनालिसिस और यूपीएसआई एवं अन्य भर्ती परीक्षाओं की फ्री क्लासेस भी हम लेकर के आते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को बता दें, जिस तरह का एग्जाम एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का रहा है, ठीक इसी तरह के एग्जाम को बेस बना करके हमने एनटीपीसी 12th लेवल का जो एग्जाम होने वाला है आपका, जो अभी आपने फॉर्म भरा होगा तो 12th लेवल का अलग से एग्जाम होगा। उसके लिए हमने एक बढ़िया बेहतरीन से नोट्स तैयार किए हैं। एक कुछ हमने स्क्रीनशॉट उस नोट्स के लगा दिए हैं। हर एक सब्जेक्ट के आपको नोट्स मिलने वाले हैं एक साथ में। ठीक है ना, मैथ, रीजनिंग और जीके, जीएस, करंट अफेयर सबके नोट्स मिलेंगे। ठीक है, साथ ही साथ में आरआरबी ग्रुप डी के भी कंप्लीट नोट्स आप ले सकते हैं और एसएससी जीडी के भी कंप्लीट नोट्स आप ले सकते हैं। इसके लिए कुछ खास करना नहीं है, ये सारे नोट्स आपको मात्र 149 में उपलब्ध रहेंगे। आपको कुछ करना नहीं है, ये व्हाट्सअप नंबर दिया गया है 7052547003। इस पर मैसेज कर लीजिएगा कि सर हमें 10+2 लेवल के एनटीपीसी रेलवे के नोट्स चाहिए, या फिर आरआरबी ग्रुप डी के नोट्स चाहिए, या फिर एसएससी जीडी के नोट्स चाहिए। टीम आपसे संपर्क कर लेगी, सारी प्रोसेस आपको बता देगी और तुरंत की तुरंत आपको नोट्स, कंप्लीट नोट्स सेंड कर दिए जाएंगे। ठीक है, चलिए अब आज का पहला प्रश्न है। देखिए, 1820 में सिंह भूमि में किसका विद्रोह हुआ था? 1820 के विद्रोह के बारे में आज प्रश्न पूछा गया था। अंग्रेज सैनिकों ने किया था, भारतीय सैनिकों ने, या फिर हो आदिवासियों के द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, हो आदिवासियों के द्वारा 1820 में सिंह भूमि में आंदोलन किया गया था। देखिए, तो 1820 में सिंह भूमि में हो आदिवासियों का विद्रोह हुआ था। यह विद्रोह ब्रिटिश शासन के खिलाफ था, मुख्य रूप से भूमि और संसाधन पर नियंत्रण को लेकर के था। देखो, आदिवासी लोगों का अपना अलग सिस्टम रहता है, वो जहाँ जितने एरिया में रहते हैं वो अपने हिसाब से कार्य करते हैं। लेकिन वहाँ पर जब ब्रिटिश सरकार पहुंची, ब्रिटिश सैनिक पहुंचे, तो उन लोगों ने वहाँ पर क्या कर दिया, जो है मुख्य रूप से विद्रोह कर दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का उत्तरी मैदान मुख्य रूप से किस भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? उत्तरी मालवा पठार, उत्तरी हिमालय क्षेत्र, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान, या फिर रावी चिनाब घाटी क्षेत्र। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान क्षेत्र के अंदर जो है उत्तर का जो मैदान है वो आता है। देखिए, तो ये कल वाला ही लिखा रहेगा, इसको आप बिल्कुल ध्यान मत देना। ठीक है ना, तो मुख्य रूप से प्रश्न ये पूछा गया था कि जो उत्तर का मैदान है, उत्तरी मैदान, वो मुख्य रूप से किसके अंतर्गत आता है? तो ये आपका सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान, जहाँ पर गंगा नदी है ना, ये पूरा उत्तर भारत का मैदान, इलाहाबाद वगैरह जो हो गया, इधर उत्तराखंड हो गया, सब उत्तर भारत के अंतर्गत आता है। और ये मुख्य रूप से सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान के अंतर्गत आता है। आगे बढ़ते हैं। परमहंस मंडली की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1900 में, 1849 में, 1600 में, या फिर 1930 में? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1849 में। देखिए, किसने की थी ये भी देख लेते हैं। परमहंस मंडली की स्थापना डोबा पांडुरंग दुर्गाराम मेहता और उनके साथियों ने 1849 में मुंबई में की थी। यह एक अत्यधिक प्रभावशाली और महत्वपूर्ण हिंदू सामाजिक धार्मिक सुधार संगठन था। इस संगठन की विचारधारा पर मानव धर्म सभा का गहरा प्रभाव पड़ा था। तो 1849 में स्थापना की गई थी, इन लोगों ने मिलकर के इसकी स्थापना की थी, यह भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला है पाइका विद्रोह। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के खिलाफ मुख्य रूप से भारत के किस हिस्से में एक सशस्त्र विद्रोह था? यानी सशस्त्र विद्रोह किया गया था और ब्रिटिश शासन के खिलाफ, तो किस हिस्से में किया गया था, यह आपसे पूछ रहे हैं। देखिए, बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, या फिर दिल्ली? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा में यह किया गया था। देखिए, पाइका विद्रोह 1817 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ एक सशस्त्र विद्रोह था। यह विद्रोह मुख्य रूप से उड़ीसा में खुर्दा के पाइका लोगों के द्वारा किया गया था, जिसका नेता कौन था? बक्सी जगबंधु विद्याधर इसके नेता थे, यह भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। हिंदी भाषा के विकास के लिए विशेष निर्देश भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? तो हिंदी भाषा के लिए जो विशेष निर्देश है वो कौन से आर्टिकल में है? अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 351, 368, या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आर्टिकल 351। देखिए, आर्टिकल 351 बताता है कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे, जिससे वह भारत की सामाजिक संस्कृति की सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। यानी हिंदी भाषा के विकास के लिए आर्टिकल 351 में बात कही गई है। अब इसमें दो और आर्टिकल हैं। आर्टिकल 17, इस जो आर्टिकल 17 है वो अस्पृश्यता के अंत, यानी कि छुआछूत के अंत के बारे में बात करता है। और आर्टिकल 368 में दिया है
है जो कि संविधान संशोधन से संबंधित है, और ये दोनों आर्टिकल ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं आपके आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम में। अगला, सीआरपीएफ का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? सुशील कुमार, वी नारायण, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह या फिर अनीश दयाल सिंह? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को। देखिए, हाल ही में असम के पुलिस महानिदेशक ज्ञान प्रताप सिंह को या फिर ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया, यानी इससे पहले ये असम पुलिस के महानिदेशक हुआ करते थे। इनका कार्यकाल रहेगा 30 नवंबर 2027 तक, और इन्होंने अनीश दयाल सिंह का स्थान लिया है जो 31 दिसंबर 2024 को रिटायर हो गए हैं। अगला प्रश्न देखिए, संविधान के अनुच्छेद 364(1) के अनुसार राजस्थान के मुख्यमंत्री डैश किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? पदेन नियुक्त किए जाते हैं या फिर केवल नियुक्त किए जाते हैं, प्रत्याशित होते हैं या फिर इनमें से कोई नहीं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है, अब ये केवल राजस्थान के मुख्यमंत्री नहीं, जिस भी राज्य के मुख्यमंत्री हैं वो सारे राज्य के मुख्यमंत्री नियुक्त किए जाते हैं। देखिए, तो संविधान के आर्टिकल 164(1) के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाएगी, और अन्य मंत्रियों को मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाएगा, यानी जितने भी मंत्री होते हैं उन सबकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। करंट अफेयर का प्रश्न है, वर्ष 2025 में भारत का 56वां सीआईएसएफ दिवस कहां पर आयोजित किया गया? उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु या फिर इनमें से कोई नहीं? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु में। देखिए, तो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के स्थापना दिवस हर साल 10 मार्च को मनाया जाता है ताकि बुनियादी ढांचे की सुरक्षा में सीआईएसएफ के योगदान को सम्मानित किया जा सके। 2025 में भारत का 56वां सीआईएसएफ दिवस मनाया गया कहाँ पर? तो तमिलनाडु के ठोकोलम में। ठीक है, ठक्कोलम में जो है तमिलनाडु के यह सीआईएसएफ दिवस मनाया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख। अगला प्रश्न है, 2025 विश्व स्नूकर चैंपियनशिप का विजेता कौन बना है? डी गुकेश, झाओ जिटोंग, मार्क विलियम्स या फिर इनमें से कोई नहीं? स्नूकर की बात की जा रही है, ध्यान रखना है आपको। सही आंसर झाओ जिटोंग हो जाएगा जो कि चाइना के निवासी हैं। देखिए, 2025 विश्व स्नूकर चैंपियनशिप एक पेशेवर स्नूकर टूर्नामेंट था जो 19 अप्रैल से 5 मई 2025 तक चला। भाई मई की करंट अफेयर पूछ ली है, ठीक है ना, और जून ही चल रहा है, अब देख लो। इंग्लैंड में आयोजित किया गया था। झाओ जिटोंग ने इसको जीता जो कि चाइना के निवासी हैं, और उपविजेता मार्क विलियम्स रहे जो कि अमेरिका के निवासी हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2025 का पुलित्जर पुरस्कार किसने जीता है? पर्सिवल एवरेट, डी गुकेश, जेम्स साइमंड्स या फिर कोई नहीं? सही आंसर पर्सिवल एवरेट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए, तो 2025 का पुलित्जर पुरस्कार जेम्स उपन्यास के लिए, कौन सा उपन्यास है? जेम्स उपन्यास के लिए पर्सिवल एवरेट को मिला है। इसके अलावा कविता के लिए मैरी होवे को जो है ये पुरस्कार न्यू एंड सिलेक्टेड पोएम्स के लिए मिला है। तो कविता का आगे पूछा जा सकता है, तो जो होवे हैं उनको दिया गया है। केंद्रीय मंत्रियों को शपथ और प्रतिज्ञा कौन दिलाता है? राज्यपाल, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, सरपंच? सरपंच दिलाता है क्या, बताइए? सही आंसर राष्ट्रपति हो जाएगा। ठीक है, सरपंच साहब कौन है? एक क्रिकेटर है सरपंच, कौन है? श्रेयस अय्यर, ठीक है ना, उसको अब आईपीएल में सरपंच सरपंच बोलने लगे हैं। भारत के राष्ट्रपति भारत के केंद्रीय मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। आगे बढ़ते हैं। नामदफा के स्टैटिक जी कैसे आ गया? नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो सही आंसर अरुणाचल प्रदेश। देखिए, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान या फिर टाइगर रिजर्व भारत और म्यांमार के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा के करीब अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिले में स्थित है, और सरकार ने 1983 में इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया था। यह भी आपको ध्यान रखना है। अब क्या है, टाइगर रिजर्व की एग्जैक्ट डेट आपसे पूछ रहे हैं। 1983 में टाइगर रिजर्व इसको घोषित किया गया था, और ये भारत और म्यांमार की जो सीमा रेखा है उसके करीब स्थित है। ठीक है, चांगलांग जिला, इसका नाम ध्यान रखना है, यह भी चर्चा में रहा है चांगलांग जिला। अगला, किसने दीवाने कोही नामक संस्था की स्थापना की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक, एमबीटी, इसने दीवाने कोही बनाया था। क्यों बनाया था? देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा कृषि विभाग का नाम दीवाने कोही रखा गया था। कृषि विभाग जो हुआ करता था उसको दीवाने कोही कर दिया था। इसका मुख्य उद्देश्य खेती योग्य भूमि को बढ़ाना था, इसलिए इसने दीवाने कोही की स्थापना की थी। और जो राजधानी थी उसको दिल्ली से दौलताबाद ले जाने का काम किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने ही किया था। इसे पागल सुल्तान भी कहा जाता था। अगला, संविधान का 57वां यानी 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 वो किससे संबंधित है? तो सहकारी समिति का बहुत बार प्रश्न पूछा जा रहा है। लगातार हम एग्जाम एनालिसिस लेकर के आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सहकारी समिति जरूर मिल जाती है। हर दिन कहीं दूसरे शिफ्ट में, पहले शिफ्ट में मिल जाती है, ठीक है ना। तो सहकारी समिति जो 2011 का 97वां संविधान संशोधन सहकारी समितियों को संवैधानिक मान्यता और संरक्षण प्रदान किया गया था, उससे संबंधित है। और ये आपको 43B आर्टिकल 43B में देखने को मिल जाएगा इसके बारे में, यह भी आपको ध्यान रखना है। तो इतने प्रश्न आज हमारे पास में आए थे जिसके बारे में हमने आपको डिटेल में जानकारी दे दी है।
और इसके बाद में सेकंड शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस लेकर के आएंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए भैया, नया चैनल है हमारा, आप लोगों से उम्मीद है इतनी मेहनत कर रहे हैं तो सब्सक्राइब आप लोग जरूर करेंगे, हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है। इसके अलावा शेयर कर दीजिएगा, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर मैसेज करके आप लोग अपने नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं जल्द ही सेकंड शिफ्ट के एग्जाम एनालिसिस में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। और इसको शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना।